तो आज हम लोग स्टार्ट करना है बाबू हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। नहीं तो सबसे पहला चीज तुम अच्छे से इसको लिखना। नहीं हम इंग्लिश में भी बताएंगे इस चीज को और हिंदी में भी बताएंगे, तो अच्छे से तुमको नोट्स बनाना है और जहां भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, उसको क्या करना है, पूछना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला चैप्टर अपना हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। नहीं तो चैप्टर का मतलब ही देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। नहीं हेलो एरिन्स, तो हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स कहने का ही क्या मतलब, जरा सा देखो समझना। देखो तो हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है बाबू, हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है एक्स से, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नहीं सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नहीं और अल्केन तुम लोग जान रहे हो, अल्केन सब जान रहे हो ना बाबू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हो तुम क्या, CH4, ये तुम्हारा क्या अल्केन है। C2H6 क्या है तुम्हारा, अल्केन है। नहीं तो यहाँ पे होता है क्या, जैसे यहाँ पे एक CH4 है, नहीं इसमें से एक H निकाल के एक Cl जोड़ दिए तो CH3 आएगा। अरे देखो भाई हम लोग नहीं पढ़े हैं, बड़ी तो आसानी से क्या होता है, यहाँ से मान लो एक H निकाल दिए, एक फ्री बॉन्ड आ गया और उसी फ्री बॉन्ड के पास हम लोग क्या जोड़ दिए, एक Cl जोड़ दिए। उसी फ्री बॉन्ड के पास क्या जोड़ दिए, Cl। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो तो इसमें क्या तुम्हारा हेलो भी है और अल्केन भी है, तो इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। उस तरह से हेलो एरिन्स, नहीं हेलो का मतलब हेलोजन और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड उसमें हेलोजन जोड़ दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो आज हम लोग यही चैप्टर स्टार्ट करना है, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स स्टार्ट करना है। एक सेकेंड देखें, चलो ठीक है। चलो अब देखना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है बाबू, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना लाइट, ठीक है। चलो तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने हैं बाबू कौन सा है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। नहीं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब जैसा थोड़ा सा समझना इस चीज को, देखो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसका हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, कोशिश कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का। दूसरा इसका बाद हम लोग पढ़ेंगे नामकरण, कैसे नाम देते हैं, कॉमन नेम और आईपीसी नेम। और थोड़ा सा ध्यान दो इसका, ये तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, नामकरण जब हम लोग सीखेंगे, तो तुम इसके पहले एक थोड़ा सा वीडियो हम तुम लोग को ग्रुप में भेज देंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। कुछ बेसिक चीज हालांकि तुम जान रहे हो। उसके बाद आता है बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बनाने की विधि, नहीं जिसको हम लोग विरचन की विधि बोलते हैं। विधि नहीं, कैसे इसको बनाएंगे, यानी कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन। उसके बाद इसका आता है बाबू रासायनिक गुण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बाबू, यही तो हम लोग समझना होता है। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है बाबू, उसके बाद आता है भौतिक गुण। सब समझोगे तुम लोग समय के साथ, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, वैसे तुम लोग जान रहे हो, फिर भी सारा चीज हम क्या करेंगे, बताएंगे। नहीं तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, तो हर एक चैप्टर, ऐसा नहीं कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स, इसके बाद जितने भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सबके सब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण, नामकरण, विरचन की विधि, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। नहीं तो चलो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। चलो नोट कर लेना सब, वीडियो रोक के, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन का, नहीं यानी कि वर्गीकरण का। नहीं तो देखो इसका वर्गीकरण जो होता है हम दो तरह से करते हैं, एक डिग्री के आधार पे यानी कि नेचर के आधार पे, और दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं अभी इसका पहला जो है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हो तुम लोग, संकरण जिसको हिंदी होता है संकरण। नहीं तो हाइब्रिडेशन के आधार पे पहला जो हम लोग पढ़ना है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के
आधार पे। तो सबसे पहले तुम लोग का हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हम बताए थे कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, नहीं हम लोग ये सारी चीज पढ़े हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा तुम लोग क्या करना, थोड़ा सा तुम लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। यहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए खासकर एक हम ट्रिक बता देते, ऑर्गेनिक के लिए, बाकी जगह नहीं लगेगा। तो ट्रिक क्या है, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ट्रिक देखो। यहाँ पे कार्बन जो है ये क्या बनाता है, जब भी कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया हो, क्या हो, केवल इसके पास क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, नहीं एक बॉन्ड हो, तो इसका हाइब्रिडेशन पूछेंगे क्या आएगा, तो एकदम आंख बंद करके sp3 आएगा, नहीं। अच्छा, और कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 होता है। और कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कार्बन के पास क्या आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो उसका पूछेंगे हाइब्रिडेशन क्या आएगा, तो उसका आता है sp, नहीं। कार्बन का अगर दो डबल बॉन्ड आ गया, दो डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड हो, नहीं, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, नहीं। जैसे देखो तो कैसे, बड़ा आसान है। इस मान लो यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2, तो देखो तो ये जो कार्बन है बाबू, H तो ऊपर चला जाएगा ना, H तो ऐसे कुछ हो जाता है, हम तो अपने फायदे के लिए वैसे लिखते हैं। तो ये जो कार्बन है सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। इस कार्बन का देखो तो इधर एक क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इधर इसके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2, इसका भी क्या आ जाएगा, sp2, नहीं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, डबल बॉन्ड CH2, ऐसे है। तो बता, तो इस पूछेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास, एकदम याद रखो ना। अब बताए भी थे तुम लोग, पढ़ाए थे, अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो 4 क्लास लग जाएगा, नहीं तो अभी जरूरत भी नहीं है। जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वहां पे तो सिखाएंगे ही, 11th में तुम लोग सिखाए भी हैं। तो इस कार्बन का अगर पूछेंगे इंडिविजुअल तो क्या आएगा, sp, इसका भी क्या आएगा, sp, इसका क्या आएगा, sp3, इसका क्या आएगा, sp2, इसका क्या आएगा, sp2, नहीं। तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है, नहीं आज अभी जो हम लोग हेलो अल्केन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, वो मेनली किसके आधार पे पढ़ना है बाबू, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो बस ये भी याद रखो, सिंगल बॉन्ड रहेगा sp3, डबल बॉन्ड एक रहेगा sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा sp, नहीं। तो बड़ा आसान है, इसको हम लोग कर सकते। चलो लिखो जल्दी, चलो लिखो, इसको लिख लिए, ध्यान दो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है, ए का 1, ए में पहला हम लोग देखते हैं, पहला है बाबू अल्काइल हैलाइड्स, नहीं। तो अभी बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे बात करना है, तो याद रखो बाबू, अल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं, तो इसमें जो कार्बन से X जुड़ा रहता है, ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, सही है। कार्बन से जो X जुड़ा रहेगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। अब बाकी तुम लोग जान रहे हो अल्काइल है, अल्काइल क्या होता है, तो अल्केन ले लो तुम, सिंपल सा अल्केन, अल्केन से एक H गायब करो तो तुमको क्या मिलता है, अल्काइल ग्रुप नहीं मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, नहीं जी। जैसे देखो तो नाम में भी क्या होता है, जैसे तुम अल्केन ले गए तो जैसे H निकालोगे तो नाम में भी AN निकाल दोगे और YL जोड़ दोगे। जैसे देखो तो CH4, ये भी तो तुम्हारा क्या है, अल्केन है, मीथेन है, इसमें से एक H निकालते हैं तो एक फ्री बॉन्ड मिलेगा ना बाबू। देखो तो यहाँ पे क्या है, एक H है, H है, H है, तो यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड मिलेगा। अब देखो तो जैसे फ्री बॉन्ड मिला तो इसके नाम में अब क्या आ जाएगा, जैसे कि H निकाले तो नाम में क्या आ जाएगा, अल्केन है तो क्या हो जाएगा, मीथ है तो नाम में भी AN गायब करो और क्या कर दो, YL जोड़ दो, नहीं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, तो इस केस में हैलोजन यानी कि X, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका, नहीं, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, मतलब ऐसे समझो ना कि सिंपल सा इसमें, या ऐसे लिखो ना सिंपल सा, देखो सिंपल सा sp अल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहता है, इसमें X जुड़ा रहता है, नहीं
sp3 वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, X जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। नहीं, इस चीज को याद रखना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, सिंपल सा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे देखो तो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो तो CH3 CH2 है, यहाँ पे क्या जोड़ दिए, X जोड़ दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। उसके बाद CH3 यहाँ पे CH X यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये भी तो तुम्हारा अल्केन ही था, एक H निकाल के X जोड़ दिए। अब जो तो इस कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडेशंस क्या है, sp3, और इसी sp3 का कार्बन के साथ H तो ऊपर चला जाता है, इसी sp3 कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन अल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। तो बड़ा आसान चीज है, पहचान लोगे। नहीं, जब भी तुम जैसे यहाँ पे देखो, ये भी तो तुम्हारा अल्केन ही है बाबू, सिंगल बॉन्ड है, सब जगह 2-2 H है, नहीं सब जगह 2-2 H है, ये सब जान रहे हो तुम लोग। नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बाबू यहाँ से एक कहीं से H निकाल दो, यहीं से एक H निकाल देते हैं, एक H निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फ्री बॉन्ड, यहाँ पे X लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडेशंस क्या आएगा, देखो तो sp3 आएगा, नहीं तो sp3 से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। नहीं, तो जरा से इसको लिखो, नोट करो। उसके बाद आता है बाबू, ध्यान दो, देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा है बाबू विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड, नहीं तो विनाइल हैलाइड्स बड़ा सिंपल सा समझने के लिए जरा से बात समझना। जैसे अल्कीन ले लो, अल्कीन से याद रखो और H गायब करोगे, नहीं तो नाम से सिर्फ अल्केन में पूरा A गायब किए थे, और एक अल्कीन से H निकाल दोगे किसी भी अल्कीन से, तो उसके नाम में भी क्या करोगे, E गायब करके क्या जोड़ोगे, YL जोड़ोगे, तो नाम लिखोगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे अल्कीनाइल, नाम लिखोगे तो क्या आएगा उसका, अल्कीन से H निकालोगे, एक E निकालोगे, उसमें क्या आ जाएगा, एक YL जोड़ दोगे, अल्कीनाइल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, बड़ा आसान चीज है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं जी CH2। अब इस कार्बन से कहीं से भी हम लोग H निकाल सकते हैं, तो मान लो इसी कार्बन से H निकाल दिए, इसी कार्बन से H निकाले, जैसे एक H निकाले तो क्या मिलेगा, CH3 यहाँ सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आएगा, एक फ्री बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो एक फ्री बॉन्ड। नहीं तो अब देखो जरा सा समझना, तो ये जो कार्बन है, नहीं ये कार्बन देखो, अच्छा इसका नाम पूछेंगे तो क्या होगा, इसका नाम जो है तुम्हारा इथिन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, इथिनाइल हो जाएगा, इसका नाम इथिनाइल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इथिन से एक H निकालते हैं, तो अब ये वाला यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, फ्री बॉन्ड है, और कोई भी ग्रुप आएगा, कोई भी कुछ भी आएगा तो क्या होगा, इसी के पास जुड़ेगा ना, मान लो हेलोजन आया, जुड़ गया यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हेलोजन आकर जुड़ गया, नहीं तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, देखो तो इस पूरे ग्रुप का, जैसे गांधी जी का एक स्पेशल नाम था ना बाबू, तो इस पूरे ग्रुप का एक स्पेशल नाम है विनाइल ग्रुप, इस पूरे ग्रुप का एक स्पेशल नाम कौन सा है, विनाइल ग्रुप। और ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला जो पोजीशन है, ये H तो ऊपर नीचे इधर चल जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी, ये जो कार्बन है इसके पास जो X जुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन। ये जो कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। एकदम याद रखो इस चीज को, इसको मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास अगर H निकालते हो, और खासकर विनाइल के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, विनाइल के लिए खासकर क्या होता है, ये इथिन से H निकालोगे तो पूरे ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलेंगे, नहीं अब अच्छा इस पोजीशन को विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके नाम पूछे तो विनाइल हाइलाइड्स लिख सकते हो, नहीं अच्छा देखो तो विनाइलिक पोजीशन यही है, विनाइलिक पोजीशन क्या यही है। अब यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछेंगे, क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2, नहीं तो विनाइलिक हाइलाइड्स किसे कहेंगे, तो पहले चीज तो याद रखना बाबू, इसमें जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, जिसके साथ X जुड़ा रहता है, नहीं तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हेलोजन क्या होता है, विनाइलिक पोजीशन से जुड़ा होता है, विनाइलिक पोजीशन पर अटैच्ड होता है, विनाइलिक पोजीशन पे अटैच्ड होता है, या कह सकते हो
या कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, इस केस में हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या होता है, के साथ इस केस में हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तथा क्या होता है, sp2 सिंपल से लिखो, sp2 कार्बन जुड़ा रहता है, इस केस में हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। नहीं, इसमें एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। बड़ा आसान है पहचान, नहीं पहचानोगे विनाइलिक पोजीशन। तो इस तरह के हाइलाइट्स कभी भी दिखाई दे तुमको, इथीन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, दो कार्बन हो बीच में डबल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग इथीन बोलते हैं, और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स। नोट करो जरा इस चीज को। उसके बाद एक होता है एलाइल हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइल। इसमें क्या होता है, इसमें sp3 के साथ जुड़ा रहता है। अब एलाइल हैलाइड समझना बड़ा आसान चीज, मिटा दो इसको, अच्छे से लिख लो। देखो अब जैसे इथिन से एक H गायब किए तो तुमको क्या मिला, इथेनाइल मिला, उसको तुम लोग विनाइल बोला नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम क्या है, भी तो डबल बॉन्ड, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। अच्छा अब ये वाला अब यहाँ से भी H निकाल सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से, लेकिन कहाँ से निकालना आसान है, तो यहाँ से निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि ये H जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो H कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस H को निकालने जाओगे तो एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ से निकालना क्या है, मुश्किल है। तो अगर हम लोग यहाँ से H को निकालते हैं, नहीं वहाँ से अगर हम लोग H को निकालते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं तो इसको हम लोग प्रोपीन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बताया था ना, ई को हटा के और क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपीनाइल बोलेंगे। अब जैसे एक बात बताओ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपीनाइल। देखो अच्छा, इसी को हम लोग बड़ा एक स्पेशल नाम बोलते हैं, इसका क्या होता है, इसका एक स्पेशल नाम जो है, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप। नहीं, और ये जो पोजीशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन। अच्छा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, देखो तो sp3 आएगा। अब मान लो कोई हैलोजन आता है तो हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, इसी के पास जुड़ेगा ना बाबू, CH2, उल्टा लिख देते हैं ऐसे, CH2 और X। तो इसको तुम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं एलाइल हैलाइड्स। नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोराइड होगा तो एलाइल क्लोराइड्स नहीं। तो इसमें देखो याद रखो, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड के, देखो इसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, तथा नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होता है। नहीं, इसमें हैलोजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है तथा नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। अच्छा इसके जस्ट बॉल वाले कार्बन पास देखो तो क्या है, नेक्स्ट कार्बन पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। नहीं तो अभी देखो एलाइल कैसे पहचानोगे, देखो एलाइल कैसे पहचानेंगे, एलाइल देखो एलाइल ग्रुप कैसे पहचानोगे, बताओ जरा सब। तो कुछ तो नहीं है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके जस्ट बगल वाला, ये जो कितना बार तुम लोग पढ़े हो, 11th में पढ़ाए थे, कार्बन कार्बन डबल, इसके जस्ट बगल वाला जो पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो है तुम्हारा एलाइल पोजीशन, यही तो जानना है एलाइल पोजीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल पोजीशन बोलते। नहीं तो लिखो इसको एलाइल पोजीशन, बहुत आसान है, एनसीईआरटी पढ़ना भी समझ में आ जाएगा। नहीं चलो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हो गया। लिखो नेक्स्ट देखना, देखो उसके बाद आता है बेंजाइल ग्रुप। उसके बाद एक लास्ट हम लोग को दो और पढ़ना है, एक है तुम्हारा बेंजाइल ग्रुप। नहीं बेंजाइल ग्रुप,
तो बेंजाइल ग्रुप में क्या होता है, नहीं बड़ा आसान चीज। देखो बेंजाइल ग्रुप कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहला चीज तो देखो ये टॉल्विन है, तुम पढ़े हो ना टॉल्विन, ये जो तुमको दिख रहा है बाबू ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे एक CH3, तो यहाँ से एक H निकला हो ऊपर से, यहाँ से एक H निकलता है, ऊपर से एक H निकलता है, उसके बाद क्या होता है देखो तो जरा सा, यहाँ पे एक CH2 और यहाँ पे एक फ्री बॉन्ड आएगा। बेंजीन से H मत निकालना, टॉल्विन, ये तुम्हारा क्या है टॉल्विन, टॉल्विन लेना। यहाँ से अगर यहाँ से H निकालोगे तो फिर एराइल ग्रुप हो जाएगा, नहीं उसको भी हम लोग देख लेते हो। 5th नंबर में क्या है, 5th नंबर में है एराइल हैलाइड। बेंजाइल के बाद क्या आता है, तो एराइल हैलाइड्स के लिए क्या है देखो जरा सा, ये तुम्हारा C6H5 बेंजीन है, सब जगह एक H है, C6H5 सब जान रहे हो। नहीं तो क्या होता है, और इसमें से अगर यहाँ से कहीं बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर एक H निकालते हो तो बेंजीन के साथ फ्री बॉन्ड आएगा, बेंजीन में फ्री बॉन्ड आएगा नहीं। तो और यहाँ पे तुम यहाँ पे अगर किसी X को जोड़ते हो, यहाँ पे किसी X को जोड़ते हो, यानी कि ऊपर वाला में CH2, यहाँ पे X को जोड़ते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। ये तुम्हारा बेंजाइल ग्रुप है, याद रखो ये बेंजाइल ग्रुप है। इसको क्या बोलोगे, बेंजाइल हैलाइड। नहीं अच्छा, डायरेक्ट और बेंजीन में जोड़ोगे X को, और X को डायरेक्ट बेंजीन में जोड़ते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, X को जोड़ोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड्स। नहीं तो सिंपल सा बेंजाइल ग्रुप में क्या होता है, इस कार्बन का देखो तो जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है sp3, तो इसमें भी जिससे जुड़ा रहता है क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 और X होता है। नहीं इसमें देखो क्या होता है, इसमें इस केस में हेलोजन X क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, हाइब्रिडेशन के साथ नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग से भी जुड़ा रहता है, नेक्स्ट एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा रहता है। और यहाँ पे क्या है, इसमें देखो तो हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बाबू यहाँ पे, तो इसका आता है sp2, इसमें क्या आता है sp2, तो इसमें ध्यान दो बाबू, इसमें क्या होगा, कार्बन sp2 और X। तो इसमें क्या होता है, इस केस में डायरेक्ट हेलोजन जो होगा यानी कि X डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। तो बड़ी आसानी से तुम क्या करोगे, पहचान लोगे। नहीं तो पहचानना हम लोग सीखेंगे, और एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस बनाना नहीं बन जाएगा। आज थोड़ा सा लाइट था इसलिए जल्दी पढ़ा लिए, नहीं जल्दी हो गया क्यों अंधेरा हो जाता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से इसका नोमेनक्लेचर्स पढ़ने से पहले कुछ वीडियो तुम लोग पास हम सेंड कर देते, नहीं उसको जरा सा तुम लोग देख लेना जल्दी क्योंकि तुम लोग आता है, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। नहीं तो चलो इसको लिख लो अच्छे से, फिर बनाना।